नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना की स्थापना के 90 वर्ष पूरे। सरकार ने वायुसेना में एक नई शस्त्र प्रणाली शाखा शुरू करने की मंजूरी दी। वायुसेना प्रमुख ने कहा, इस वर्ष दिसंबर में 3000 अग्निवीरों का आरंभिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। जोधपुर में गैस सिलेंडरों में आग लगने से 4 लोगों की मौत। 16 झुलसे लोगों में से 8 की हालत गंभीर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दूसरे दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव और समापन समारोह को संबोधित किया। और राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में बारिश का दौर जारी। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना ने आज अपनी स्थापना और उत्कृष्ट सेवा के 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर वायुसेना दिवस समारोह आज चंडीगढ़ में बैंड मार्च और परेड के साथ शुरू हुआ। सुखना लेक पर एक विशेष फ्लाईपास्ट का आयोजन हुआ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने कठिन परिश्रम, धैर्य और पूर्व अनुभवों से ये उपलब्धि हासिल की है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से वायुसेना में वायुसैनिकों की नियुक्ति हम सबके लिए एक चुनौती है, लेकिन साथ ही ये भारतीय युवाओं की क्षमता उजागर करने और इसे राष्ट्र की सेवा में लगाने का अवसर भी है। श्री चौधरी ने कहा कि इस वर्ष दिसंबर में 3000 अग्निवीरों का आरंभिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से महिला अग्निवीरों को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायु सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि नभ स्पर्श दीप्तम के आदर्श वाक्य के अनुरूप भारतीय वायुसेना दशकों से असाधारण प्रवीणता प्रदर्शित कर रही है। उन्होंने कहा कि वायु सैनिकों ने राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान की है और आपदाओं के समय उल्लेखनीय मानवीय भावना का परिचय दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय वायुसेना वीरता, उत्कृष्टता, कार्य निष्पादन और व्यावसायिकता के लिए जानी जाती है। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई शस्त्र प्रणाली शाखा शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। ये शाखा भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाएगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार इस तरह की प्रणाली शुरू की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। जोधपुर के कीर्तिनगर इलाके में आज गैस सिलेंडरों में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग झुलस गए। इनमें से 8 लोग 80% तक जल गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इन सभी लोगों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे में मकान का एक हिस्सा भी ढह गया। घटना की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार माता का थान इलाके में एक मकान से गैस सिलेंडर सप्लाई का काम हो रहा था। सिलेंडरों में आग लगने पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब 7-8 सिलेंडर फटे हैं। इससे आसपास के मकानों में रहने वाले लोग भी इसकी जद में आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर शोक व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में फलौदी रोड पर एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा एक वाहन द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से हुआ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत
देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के दूसरे दिन आज MSME कॉन्क्लेव और समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने MSME कॉन्क्लेव के थिंकिंग बिग थिंकिंग स्मार्ट सत्र में कहा कि समिट से प्रदेश में निवेश का एक नया वातावरण बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर MOU और प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि सरकार निवेशकों की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान MSME क्षेत्र को जो आर्थिक हानि हुई उससे राहत दिलाने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। एमनेस्टी योजना लाकर कई तरह की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में देश का 20% तेल निकलता है, यहां गैस की भी संभावनाएं हैं। रिफाइनरी के पास पचपदरा में 383 किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। झुंझुनू जिले के गुढ़ा बावनी के जवान सुमेर सिंह का आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, सांसद नरेंद्र कुमार, जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी, पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा और हजारों ग्रामीणों ने नम आंखों से अपने लाडले को अंतिम विदाई दी। कल मध्य प्रदेश के बबीना में युद्धाभ्यास के दौरान टैंक का बैरल फटने से सुमेर सिंह सहित 2 जवानों की मृत्यु हो गई थी। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर आज तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। मानसून की विदाई के बाद भी बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान की आशंका है। हाड़ौती अंचल और मध्य प्रदेश में भारी बारिश से चंबल के चारों बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। झालावाड़ जिले के काली सिंध और भीमसागर बांध के भी गेट खोले गए हैं। बांधों से पानी की निकासी तथा बरसात के कारण खेत लबालब हो गए हैं। टोंक में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। बीसलपुर बांध के 2 गेट खोलकर बनास नदी में 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बारां में पिछले 3 दिन से बरसात हो रही है। इससे खेतों में कटी पड़ी फसल पानी में भीग गई है। एक मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। जयपुर में देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी रहा। शहर में रुक रुक कर बारिश हुई। भीलवाड़ा जिले में कल शाम से ही कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। जिले में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बरसात मांडलगढ़ में हुई। चित्तौड़गढ़ में भी कल रात से बारिश हो रही है। आज दोपहर तेज बरसात हुई जिससे सड़कों पर पानी बहने लगा। निम्बाहेड़ा में भारी बरसात के बाद बाड़ी बांध का एक गेट खोला गया है। बेमौसम की बरसात से खेतों में रह गई मक्का और सोयाबीन की फसल को भी नुकसान हुआ है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर में लगातार 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बरसात से खेतों में पानी भर गया है जिससे सरसों की बुवाई नहीं हो पा रही है। अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, सीकर, चूरू और बूंदी में आज रुक रुक कर बरसात हुई है। जालौर जिले में बारिश हो रही है, इससे बाजरे की फसल को नुकसान हुआ है। सवाईमाधोपुर जिले में कल शाम से शुरू हुई बरसात का दौर लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों में बरसाती नालों से मार्ग अवरुद्ध हो गए। वहीं निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है।
कोटा के खातोली में पार्वती नदी उफान पर है। नदी की पुलिया पर करीब 4 फुट की चादर चल रही है। अक्टूबर में पहली बार पुलिया पर पानी की चादर देखने को मिली है। स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग बाधित होने से राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। बूंदी में लगातार बारिश से गुढ़ा बांध में पानी की आवक बनी हुई है। बांध के 3 गेट खुलकर 8,700 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। करौली जिले में जारी बारिश से नदी नालों में पानी की आवक बनी हुई है। पांचना बांध में भी लगातार पानी आ रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर और कोटा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 118 मिलीमीटर बरसात करौली में रिकॉर्ड की गई। बारिश का ये दौर अगले 2-3 दिन जारी रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से प्राप्त लिंक पर भी श्रोता अपने सुझाव दे सकते हैं। भरतपुर के राष्ट्रीय केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में ग्लोबल बर्डिंग वीक आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत पक्षियों की पहचान के उद्देश्य से उद्यान के सलीम अली व्याख्यान केंद्र पर संभाग स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में गाइड, रिक्शा चालक, वन्यजीव प्रेमी, स्कूल के विद्यार्थी और पक्षीविद शामिल हुए। इनकी अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो जलीय क्षेत्रों में पक्षियों की पहचान कर रही हैं। चित्तौड़गढ़ में शरद पूर्णिमा पर कल से 2 दिन का मीरा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। मीरा स्मृति संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर सत्यनारायण समदानी ने बताया कि कल रात दिल्ली के कलाकार गिरधर अनुरागी मीरा नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के लोक कलाकारों के भी मनमोहक नृत्य होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना की स्थापना के 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार ने वायुसेना में एक नई शस्त्र प्रणाली शाखा शुरू करने की मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि इस वर्ष दिसंबर में 3000 अग्निवीरों का आरंभिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। जोधपुर में गैस सिलेंडरों में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग झुलस गए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दूसरे दिन MSME कॉन्क्लेव और समापन समारोह को संबोधित किया। और राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।